राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। जी हां, नई सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि 3.0 ये कार्यकाल तीसरा होगा। मोदी के साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर यह भी कि राष्ट्रपति ने कैबिनेट के सदस्यों की भी सूची मांगी है। कौन कौन हो सकता है, ये तमाम सूची जो है राष्ट्रपति के पास अब पहुंचानी है। कई देशों के मेहमान भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। तो ये तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे, यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया उन्होंने। और ये देखिए, सहमति पत्र प्रस्ताव जो है उन्होंने पेश किया यहाँ पर। और इसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से उनको न्योता दिया गया है नई सरकार बनाने के लिए। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ चर्चा इस वक्त, क्या नई तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, मैं जेपी नड्डा के निवास पर इस वक्त मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके निवास पर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त काफी भीड़भाड़, मीडिया का जमावड़ा भी बड़ी तादाद में यहाँ सभी इस समय लगे हुए हैं, क्योंकि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जेडीयू के चेयरपर्सन, वो यहाँ पहुंचे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उसके पहले कुमार स्वामी, प्रफुल्ल पटेल और साथ ही जयंत चौधरी से अलग से बातें हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा, साथ ही राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी चर्चा हुई है। लेकिन बहुत तेजी के साथ अब कवायद इस बात की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ लेंगे। अब संभावना इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि 9 तारीख के शपथ के साथ ही बाकी कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और इसीलिए बड़ी तेजी से कवायदें यहाँ देखने को मिल रही। बड़ी तेजी से सियासी हलचल जेपी नड्डा के निवास पर बढ़ी है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक, ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन धीरे धीरे कर घटक दल के भी तमाम सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। कुमार स्वामी यहाँ मिलकर निकले हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ से मिलकर निकले हैं, जयंत चौधरी मिलकर निकले हैं। और साथ ही हम बात करें तो इस वक्त नीतीश कुमार यहाँ मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि थोड़ी देर में चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल की जो शपथ होगी, उसमें कुछ मंत्री प्रधानमंत्री के साथ ही जो मुख्य महत्वपूर्ण विभाग है उनको लेकर शपथ ले सकते हैं। उसमें कुछ मंत्री घटक दल के होंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो बहुत ही बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबरें ये आ रही है कि अब मोदी इस मूड में नहीं है। ये चाहते कि बहुत तेजी के साथ सरकार आगे बढ़े, काम करे, और जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी वो बड़ी तेजी से काम करे। इसीलिए इस तरह की अटकलें हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक आध दिन बाद शपथ हो, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा यही है कि मोदी भी यही चाह रहे हैं अब कि कुछ मंत्री साथ में शपथ ले। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस समय नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है, अमित शाह के बीच, राजनाथ सिंह के बीच और जेपी नड्डा के साथ। मनोज जी, देखिए, एनडीए के घटक दल अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके मायने ये भी निकाले जाए कि किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा, मंत्रिमंडल में उनकी क्या जगह होगी। इस पर ये उनकी पहले चर्चा होगी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, इन पर तमाम बातों पर चर्चा होगी। देखिए, जाहिर है कि ये जो सरकार है वो घटक दलों की सरकार है, मतलब पूर्णतः एनडीए की सरकार है। बहुमत हम ये लगातार कह रहे हैं कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। बाकी सीटों में तो कहीं ना कहीं एनडीए को जोड़कर चलना ही पड़ेगा। और आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उसमें तमाम तरह की चीजें दिखाई भी दे रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, रक्षा है, गृह है, या शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, ये तमाम तरह के जो विभाग है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये सब वो मंत्रालय, रेल मंत्रालय है, ये सब वो मंत्रालय बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें से कितने घटक दलों के साथ जाएंगे, कितने अपने पास होंगे। जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू भी ये कह रहे होंगे कुछ विभाग उनको मिल जाए, कुछ नीतीश कुमार भी चाह रहे होंगे, फिर चिराग पासवान, जीतराम मांझी जैसे नेता भी यहाँ मौजूद है। तो बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन आज मुझे लगता है इन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी की शपथ 9 को होना है और संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि उनके साथ ही कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं। चलिए, एक क्या संभावना है, कितनी देर तक ये बैठक अभी और चल सकती है?
अब देखिए ललित, ये तो किसी को भी नहीं पता कि कितनी देर बैठक चलेगी। जैसे हमने कहा कि प्रफुल्ल पटेल, कुमार स्वामी और जयंत चौधरी तो मिलकर निकल गए, लेकिन नीतीश कुमार अभी जी। अभी यहाँ पहुंचे हैं। पहले जी। ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे। अभी ये भी खबरें आ रही कि चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है लंबी खिंचेगी बैठक। बैठक में पहले घटक दलों के साथ चर्चा होना है, जी, जी। फिर भारतीय जनता पार्टी के जी। वरिष्ठ नेताओं के बीच भी चर्चा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी